चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं आपका एक एनसीईआरटी के चैप्टर लेकर आया हूँ बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत। ठीक है, चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगे। मैंने कल कहा था आपको कि आज से आपकी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी थ्योरी का पहला वीडियो। इससे पहले जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं फ्री वाली क्लास में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो फ्री क्लास में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, थ्योरी आपको पढ़ने की कहा था, पूरा पढ़ लेना। मैंने आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखा हुआ है कि अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पेसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन हो चुकी है। पहला चैप्टर है 11th का जीव जगत। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आईसीबीएन का फुल फॉर्म। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा पूछा जाता है ICJ-10। किसका? ICJ-10 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICJ-10 का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये बॉटनिकल है और ये बी है, ये जेड है। ये दो क्वेश्चन याद रखो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विनाम पद्धति का नामकरण किसने किया था? तो द्विनाम पद्धति का नामकरण किया था कैरोलस लिनियस ने। सबसे पहले स्पेसीज का वर्णन किसने करा था? लिनियस ने किया था, है ना। एक और क्वेश्चन पूछा था आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। चलिए अगला, टेक्सान। टेक्सान के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? टेक्सान का जो उदाहरण होता है पौधे, गेहूं, जंतु, स्तनधारी, कुत्ता। कुत्ता क्या है? कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी। चलिए यहाँ से वर्गीकरण, सिस्टोमेटिक शब्द की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन आ जाता है। वर्गीकरण, सिस्टोमेटिक। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमेटा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टोमेटिक शब्द, ठीक है। सिस्टोमेटिक कहाँ से आया है? सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। कैरोलस लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरल रखा, है ना। अगर आपसे पूछ ले सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक किसकी है, तो किसकी है? कैरोलस लिनियस की सिस्टेमा नेचर चुना। आलू 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 है सोलेनम ट्यूबिरसम। शेर का रास, देखो आलू का पूछे कि आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबिरोसोमा। शेर का पेंथेरा लियो। मानव का होमो सेम्पियस। चीते का पेंथर पारुड या पेंथर टिग्रिस। घरेलू मक्खी का मस्कार डोमेस्टिका। और गेहूं का टिट्रिकम एसिडम। कौन सा पूछा था? गेहूं का पूछा जाता है, गेहूं का और आम का। ठीक है, ये आलू का पूछे, शेर का पूछे, मानव, चीता, किसी का भी पूछे वैज्ञानिक नाम तो आपको बताना। चलिए अगला आ जाते, जाति। जाति में जाति वर्ग बताओ कौन कौन से। पहले वर्ग की संवर्ग में कौन सा आता है? जाति, जिसे आप कहते हो स्पेसीज। वंश, जिसे आप कहते हो जीन्स। कुल, जिसे आप कहते हो फैमिली। गण, जिसे आप कहते हो ऑर्डर। वर्ग, जिसे आप कहते हो क्लास। संघ, जिसे आप कहते हो फाइलम। और जगत मतलब किंगडम। सीरियल वाइज पहले क्या आएगी? जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग और फिर संघ। ये आएगा आपका पूरा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता। अगला, प्राणियों को एक अलग जगत एनिमियों में रखा जाता है, पौधों को प्लांटी जगत में रखा। हाँ, एक और क्वेश्चन, पौधों को कौन से जगत में रखा जाता है? तो पौधों को आपको पौधे को प्लांटी जगत में रखा जाएगा। देखो मैं मेरी तरफ से आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपके शॉर्ट नोट्स भी ला रहा हूँ चैप्टर वाइज। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें आपको जो खास पॉइंट है वो मैंने कहा था कि आप अलग लिख लेना। ठीक है, ये आपके खास पॉइंट है। इसके अलावा मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने कहा था। आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, बायोलॉजी की भी चल रही है, जूलॉजी की भी चल रही है, इंग्लिश की भी चलेगी, है ना। सब चालू हो चुकी है। ठीक है,
कोई टेंशन ना ले, कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है? वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं, उसे हम कहते हैं हर्बियम। चलिए और देख लेते हैं। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन कहाँ है? एक और ये क्वेश्चन, बोटनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ है? भारत में, हावड़ा। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। संग्रहालय में प्राण जातियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन की पूरी किसमें टेक्सान की पूरी जानकारी होती है? तो मोनोग्राफ में टेक्सान की पूरी जानकारी होती है। टेक्सान किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। टेक्सान जीवों का एक समूह है जो कि किसी भी स्तर की वर्गीकी पदानुक्रम में पाया जाता है, टेक्सोन कहलाता है। टेक्सोन शब्द जीवों के समान लक्षण पर आधारित होता है। टेक्सोन का प्रमुख उदाहरण कौन कौन सा है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति और वंश, ये टेक्सोन का है। पहले क्या आएगा? पहले आएगा जगत के उदाहरण हैं। पहले आएगा जगत, फिर संघ, फिर उसके बाद आएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति और वंश। ये सभी टेक्सान सवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, अभी इससे ऊपर बताया था मैं वर्गीकी का पदानुक्रम कौन सा है, तो यही वाला है। चलिए, मनुष्य का संवर्ग संघ कौन सा है? कार्टेटा। इसका वर्ग कौन सा है? स्तनधारी। मनुष्य का टेक्सोन संवर्ग कौन सा है? इसका संघ जो होता है कार्डेला होता है, इसका वर्ग जो होता है स्तनधारी होता है, इसका गण जो होता है प्राइमेट्स होता है, कुल कौन सा है? होमिनिडीज होती है, वंश होता है होमो और जाति होती है सेपियंस। चलिए, आज मैंने आपको एक क्लास ये पहला चैप्टर शुरू करा है, 10 मिनट का एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ये थ्योरी की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि सर ऐसी क्लास डेली लाए या नहीं लाए। ठीक है, और भी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या आ रही हो पढ़ने से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो इस नंबर पर फ्री क्लास में ऐड होकर। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल है, स्पेशल बुक जिसमें 7500 क्वेश्चन है, वेरी IMP। ठीक है, ऑल इन वन, ऑल सब्जेक्ट की बुक है, आप घर बैठे मंगवा सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जिनको बुक मंगानी है मंगा लेना, तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और इस बार आपको पास भी होना है। ठीक है, और कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।